महादेव महादेव करते रहिए और साहब दीदी के साथ चलते रहिए। शिष्यता और दीक्षा में क्या अंतर? देखिए, शिष्यता और दीक्षा में आप कोई अंतर नहीं है, थोड़ा समझने का हेर फेर है। क्योंकि दीक्षा जनरली हम लोग समझ लेते हैं कि स्कूल कॉलेज में नाम लिखाने को दीक्षा बोलते हैं। तो दीक्षा का पता शुरू करना, वो जब भी होगा, दीक्षा शब्द जब भी आएगा तो वो ज्ञान के संदर्भ में आएगा, नॉलेज के संदर्भ में आएगा, बुद्धि के संदर्भ में आएगा। तो शिष्यता और दीक्षा में कोई फर्क नहीं। जैसे हम आप समझ, जैसे किसी ने बताया हमको शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, तो शिव के गुरु मान ला, हमारे गुरु शिव थी। जैसे किसी ने बताया आपको और हमारा मन चाहे बोली नहीं सही, हम उस दिशा में चलने लगे, वही दीक्षा है, वही शिव की शिष्यता है। हाँ, इस विचार का एक बने रहना, ये बात हमारे आपके दिल में बनी रहे, इसके लिए गुरु की दया चाहिए, इसके लिए साहब दीदी का आशीर्वाद चाहिए। गुरु शिष्य को भोग एवं मोक्ष के अभिन्न रूप से दाता है। गुरु भोग और मोक्ष दोनों देते हैं। वो तो जगत गुरु है, क्या नहीं दे देंगे हमको और आपको? वो सब कुछ देते हैं, ठेठ भाषा में समझिए इसको, वो सब कुछ देते हैं हमको, आपको घर द्वार बाल बच्चा सब देते हैं, पैसा कौड़ी। किसी से लड़ के आ गए, वो सोच लेते हैं कि उससे लड़ लिए तो महादेव सोचता है कि चलो भाई लड़ लिए, ठीक है कि क्या नहीं करता है महादेव हमारे आपके लिए। कम से कम हमारा आपका भरोसा तो बना है उस पर। हाँ, तो वो हमको आपको सब कुछ देते हैं, आप जो भी सोच सकते हैं, एक मानवीय रूप से, एक इंसानियत के तौर पे, एक आदमी के तौर पे। हाँ, किसी को सोचेगा कि गोली मार के आ जाए, किसी को तंग करके आ जाए, तो ये बात उचित नहीं है। एक मानवता के आधार पे, इंसानियत के आधार पे हम आप जो चाहते हैं वो परमात्मा हमको और आपको देता है। वो गुरु शिव अगर आप जुड़े हैं तो हमको और आपको देता है। वो हमारा आपका जगत भी ठीक करते हैं, हमारा आपका अध्यात्म भी ठीक करते हैं, मोक्ष भी देते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है एक जगह पे मन का घूमना। किस जगह पे मन का घूमना? मतलब जहाँ ईश्वर के इर्द गिर्द मन का, परमात्मा के इर्द गिर्द मन का घूमना। तो साहब ने हमको और आपको तो जीते जी शिव दे दिया है, इसके लिए मरने की क्या जरूरत है? साहब ने कहा है शिव के शिष्यों को मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। मोक्ष तो हम लोग चौबैनी की तरफ बांटते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है मन का मुक्त होना। तो हम आप जैसे शिव शिष्य होते हैं, बोलिए में कहीं नहीं हो जाए, तुरंत मन विचार बदल जाता है कि नहीं? लाख समस्याएं आ जाती है, तो भी हम लोग सोचते हैं कि साहब दीदी साथे हैं ना, महादेव साथे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। और गुरु चर्चा के माध्यम से हमारा आपका मन उस ओर लगा रहता है। जितनी देर हम आप चर्चा करते हैं या चर्चा सुन रहे हैं, तो मन तो गुरु